Welcome back to my channel Drops of Learning. I am Rachna Singla and today we are going to start chapter 6 Changes Around Us of class 6. But before we start, if you haven't subscribed to my channel, please do so and turn on the post notifications. So let's get started. Chapter 6 Changes Around Us. What a fun would it be if you suddenly get some magical powers to change things around you? What are the things you would want to change? So, in this chapter, we are going to study what are the changes that are taking place around us. हमारे आसपास कौन कौन सी चीजें बदलती हैं, है ना? चेंज मैंने बदलना, तो कौन कौन सी चीजें बदलती हैं? And then, what a fun would it be if you suddenly get some magical power? तो अगर आपको कोई जादुई है ना पावर मिल जाए तो आप क्या क्या बदलना चाहोगे? नाउ जस्ट सी इन दिस पिक्चर, इफ यू कैन सी, देखो वो क्या सोच रहा है लड़का कि वो किंग बन जाएगा, अच्छा घर होगा, महल होगा, है ना, किसी की नाक लंबी कर देगा, वो अपने बिस्तर पे ही उड़ने लग जाएगा, है ना, तो पेन पेंसिल अच्छे अच्छे, तो सब चीजें हम बहुत चीजें सोचते हैं, है ना. व्हाट आर द थिंग्स यू वुड वांट टू चेंज? अब आप क्या चेंज करना चाहोगे, है ना, आप अपना सोच सकते हैं. वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर्स ऑफ कोर्स, लेकिन हमारे पास है ही नहीं है ना. अगर होती तो पता नहीं क्या क्या करता इंसान, तो हमारे पास कोई मैजिकल पावर्स नहीं है. बट वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स अराउंड अस, परहैप्स मेनी थिंग्स. तो फिर भी कहता है हम बहुत सारी चीजों को अपने आसपास बदल सकते हैं. कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू विद नो मैजिक इन्वॉल्व? तो कुछ चीजें जो हम अपने आसपास बदल सकते हैं, उनकी हमें एक लिस्ट तैयार करनी है ना. तो देखते हैं कैसी एक लिस्ट तैयार होती है. मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन, है ना. हमारे आसपास बहुत सारी चेंजेस अगर हम देखें अपने आप ही होती जा रही हैं, है ना. जैसे कि आफ्टर एवरी डे वी हैव नाइट, आफ्टर नाइट वी हैव डे. और कौन से देखें, इन द फील्ड्स द क्रॉप्स चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो फील्ड्स के अंदर हम क्या करते हैं, क्रॉप्स सीड्स को सो करते हैं, है ना, बीज बोते हैं. तो धीरे धीरे आप देखते हो पौधा बड़ा होता है और फिर एक दिन वो बड़ा पौधा बन जाता है ना. समटाइम्स लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज, है ना, कई बार पत्ते गिर जाते हैं पेड़ों से, है ना, पक्के. चेंज कलर एंड ड्राई आउट. तो धीरे धीरे क्या है, उनका कलर चेंज, जब वो गिर जाते हैं पहले तो ग्रीन कलर के होते हैं, फिर जब नीचे गिर जाते हैं तो देखते हो आपकी वो उनका कलर चेंज होता रहता है और धीरे धीरे सूख जाते हैं और ब्राउन हो जाते हैं. द फ्लावर्स ब्लूम एंड देन विदर अवे, है ना, फूल खिलते हैं फिर मुरझा जाते हैं. विदर अवे मैंने मुरझा जाते हैं. आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी? यस, है ना. जस्ट सी, योर नेल्स ग्रो, योर हेयर, you grow taller and your weight height increases as you grow. तो जैसे जैसे देखो नेल्स तो सबके बड़े हो रहे हैं, बाल उग रहे हैं, है ना, आप बड़े हो रहे हो, आपका वेट बढ़ रहा है जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो, है ना. जो बच्चे 6 क्लासेस में है वो बड़े हो रहे हैं. डिड यू रियलाइज अर्लियर दैट सो मेनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम? तो क्या है कि इससे पहले आपने नोटिस किया है कि इतनी चेंजेस हो रही है? नहीं, है ना. समटाइम्स वी डू नॉट पे अटेंशन कि इतनी चेंजेस हमारे आसपास हो रही हैं. तो देखो सन, दिन के अंदर सन आता है और रात को फिर मून आता है, ये सब चेंजेस हैं, है ना, which we don't even see. Now, can some of the changes be grouped together? How can we group various changes? It might help if we find some similarities between them. तो कहते हैं कि क्या इन चेंजेस को हम किसी एक ग्रुप में, अलग अलग चेंजेस को, है ना, किसी ग्रुप में डाल सकते हैं, है ना. हाउ कैन बी ग्रुप, कैसे ग्रुप कर सकते हैं चेंजेस को जिससे हम उनकी कुछ सिमिलैरिटी होगी. आपने कोई भी ऐसे सॉर्टिंग आउट मटेरियल में हमने चैप्टर में पढ़ा कि कुछ चीजों को आपने ग्रुप करना है. फॉर एग्जाम्पल यू हैव 2 kinds of balls, है ना, वन इज रेड कलर एंड वन इज ब्लू कलर. तो हाउ विल यू ग्रुप द बॉल्स? द साइज ऑफ द बॉल्स इज आल्सो द सेम. You will group them according to their color. So according to some similarity, we can classify the changes. Now, can all changes always be reversed? Now, first of all, we will understand the meaning of reverse. Reverse करना, back करना. तो कह रहे हैं कि क्या सभी changes को आप वापस ला सकते हो, है ना. For example कि आपने जैसे कोई भी चीज को काट लिया, है ना, तो क्या आप उसको वापस जोड़ सकते हो? नहीं, आप उसको वापस नहीं जोड़ सकते. Now, activity for this more understanding, we will study this activity 1. Take a balloon and blow it. Take care that it does not burst, है ना. एक बैलून ले लिया और उसके अंदर हमने हवा भर दी. तो हमने ये ध्यान रखना है कि वो इतनी ज्यादा हवा ना भर दें कि वो फट जाए.
The shape and size of the balloon have changed. Now you can see in this figure. Now let the air escape the balloon. तो जब हमने उसके अंदर हवा भरी तो हमने क्या देखा, उसकी शेप और साइज चेंज हो गई। उसमें चेंज आया कि नहीं आया, बैलून में चेंज आ गया। अब उसके उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें से हवा निकल जाने देंगे। तो ये चीज तो बच्चों ने बहुत बार करके देखी होती है ना। आप छोटे बच्चे हैं, आप कभी बैलून फुलाते हैं, किसी का बर्थडे होता है आप उसके लिए बैलून फुलाते हैं, है ना। तो आप देखते हो कि साइज बड़ा हो जाता है जब बैलून के अंदर हवा भरते हैं, उसकी शेप भी चेंज हो जाती है और उसका साइज भी बड़ा हो जाता है। तो लेकिन जब उसको अगर उसमें से निकल जाती है हवा तो फिर उसी साइज का आ जाता है। तो इसी को कहते हैं रिवर्सिबल चेंज। ठीक है, तो रिवर्स हो गई, बैक हो गई, वही चेंज वापस आ गया, है ना, बैलून का साइज और शेप वापस आ गया। नाउ एक्टिविटी 2, टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज शोन इन द फिगर 6.2. Just now we will see, let us read this first. You have changed the sheet of paper into a toy aeroplane. You may have lots of fun in playing this plane. Once you are tired of it, unfold the paper again. Now just see, let us see this figure 6.2. A toy aeroplane made by folding paper, है ना। ये तो बहुत बच्चे करते हैं ना इस चीज को। वो एक पेपर लेके उसका प्लेन बनाते हैं, है ना। एक दूसरे के क्लास के ऊपर, क्लास में बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर फेंकते रहते हैं, मजे करते हैं, है ना। तो जब आप ये करने के बाद तो आप क्या कर सकते हो, उस पेपर को अनफोल्ड कर सकते हो, खोल सकते हो, तो सेम पेपर ही वो बन जाएगा, है ना। नाउ वन मोर एक्टिविटी वी विल स्टडी। टेक सम डाउ एंड मेक अ बॉल। डाउ क्या होता है, जो गूंदा हुआ आटा होता है उसको हम डाउ कहते हैं। ट्राई टू रोल आउट अ रोटी, है ना। देखो ये रोलिंग पिन है ना, बेलन जिसको आप कहते हैं, चकला चकला है जो हमारे पास, और बेलन है, तो इससे हम रोटी बना लेते हैं। मे बी यू आर नॉट हैप्पी विद इट शेप एंड विश टू चेंज इट बैक इनटू अ बॉल ऑफ डाउ अगेन। तो क्या होता है कि आप इसको अब हमें जो शेप है रोटी की, कई बार क्योंकि हम राउंड बनाते हैं मोस्टली, तो हमें पसंद नहीं आती कि तो अच्छी नहीं बनी, तो हम क्या करते हैं, उसको उठा के दोबारा से इसकी बॉल बना लेते हैं। Now, think about the three changes you observed in activity 1, 2, and 3. What do they have in common? Was it possible to get the balloon back to its original shape and size? Yes. The answer is yes. क्योंकि बैलून को आपने फुलाया, उसकी शेप एंड साइज चेंज हो गई। अब जब हवा निकाल दी, सेम शेप की और साइज की आ गई वो। Was the size of the paper same as before and after making an aeroplane? Yes. है ना, आपने पेपर एरोप्लेन बनाया, जब पेपर को खोल लिया तो उसका क्या था, जो साइज पेपर का था बिल्कुल सेम था। Now next is, was it possible to get back the ball of dough again? Yes. जो पेड़ा आपने, है ना, पेड़ा बोलते हैं आटे का उसको हम, तो उसका बनाया पेड़ा हमने, तो दोबारा से जब हमने रोटी हमें बेली, उसकी शेप में पसंद नहीं आई, उसको उठा के हमने दोबारा से उसकी बॉल बना ली। What do you conclude? In each of the three activities, is it possible to get back to the material with which we started our activity? है ना, क्या हमें वही मटेरियल वापस मिल जाता है जिससे हमने अपनी एक्टिविटी स्टार्ट की थी? If the answer is yes, of course the answer is yes, है ना, it means that the change occurring in these activities can be reversed. तो इसका मतलब हम उनको वापस उसी पोजीशन में ला सकते हैं, उसी शेप में, उसी साइज में ला सकते हैं। Now let us repeat the same activities with a difference. Now activity 4, take the same balloon which you used in activity 1, blow it to its full size and tie its mouth with a string tightly. Prick it with the pointed tip of your pencil. Oops, it burst, है ना। देखो क्या है, सेम बैलून ले लिया, जैसे एक्टिविटी, वही जो एक्टिविटी 1 में लिया था, उसको फुल साइज भर लिया हमने, है ना, और उसको ऊपर से बांध दिया हमने अच्छे से। तो फिर क्या किया, उसमें हमने किसी पॉइंटेड चीज से, चाहे पेंसिल ले लो, चाहे पेन ले लो, चाहे नीडल ले लो, उससे हमने उसको प्रिक कर दिया, उसके अंदर उसको चुभो दिया उसको। तो क्या हुआ, बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा वो, है ना। तो नेक्स्ट एक्टिविटी इज, टेक द सेम पीस ऑफ पेपर विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 2, ड्रॉ एन एरोप्लेन ऑन इट एंड कट अलोंग इट्स आउटलाइन। देखो सेकेंड टाइम हमने उसी पेपर को लिया, उसके ऊपर एक शेप ड्रॉ कर ली एरोप्लेन की, अब उसको हमने काट लिया, है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या होता है। नाउ रोल एक्टिविटी 6, रोल आउट ए रोटी फ्रॉम द बॉल ऑफ डाउ अगेन एंड बेक इट ऑन अ तवा। इस बार हमने क्या किया, हमने रोटी बेल ली और उसको तवे के ऊपर सेक लिया अच्छे से। नाउ सपोज यू आर आस्क्ड द सेम 3 क्वेश्चंस which you answered after activity 3.
तो उसमें हमने क्या क्वेश्चंस पूछे थे, है ना। तो देखते हैं हम, व्हाट वुड यू योर आंसर्स बी नाउ, है ना। तो हम क्वेश्चंस ये थे कि क्या बैलून की शेप और साइज वापस आ जाएगी, है ना। तो सेकंड में हमने क्या देखा कि हम वो शेप और साइज वापस नहीं आई, जब हमने उसको प्रिक कर दिया तो फट गया, है ना। सेकंड में था कि जब हमने उसको एरोप्लेन बनाया, उसको खोल लिया, तो फिर वो पेपर की शेप साइज सेम हो गया, है ना। लेकिन जब हमने उसमें से एरोप्लेन काट लिया, है ना, तो वो शेप और साइज सेम नहीं रहा पेपर का। और थर्ड में हमने क्या किया था, क्योंकि हमने रोटी को सेका नहीं था, सिर्फ बेला था, तो उसको जब हमने उठा गया तो दोबारा वो बॉल ऑफ डो सेम बन गया, है ना, पेड़ा बन गया। लेकिन जब आपने रोटी को सेक लिया तो वो दोबारा से आटे का पेड़ा नहीं बनेगा। So we see that the changes which have occurred in the activity 4, 5 and 6 cannot be reversed. हम इनको वापस नहीं कर सकते, पहली वाली शेप में और साइज में वापस नहीं कर सकते। You use a pencil and an eraser. With repeated use, their shape and size changes. देखो ना, ये क्लास में छोटी छोटी चीजें जो डेली लाइफ में आपकी देखो हो रही हैं। आप पेंसिल शॉर्प करते हो, है ना, इरेजर से रब करते हो, तो पेंसिल का साइज भी छोटा होता रहता है और इरेजर का साइज भी छोटा होता रहता है। दे कैन नॉट बी रिवर्स्ड, उनको हम फुल साइज फिर नहीं कर सकते। कैन वी रिवर्स दिस चेंज? नो, वी कैन नॉट रिवर्स दिस चेंज। यू मस्ट हैव सीन अ पॉटर वर्किंग ऑन हिज व्हील, है ना। पॉटर क्या होता है? जो कुम्हार होता है ना, घड़े बनाता है। ही शेप्स अ लंप ऑफ क्ले इनटू अ पॉट। तो वो क्या करता है, एक मिट्टी लेता है ना, लंप ऑफ क्ले मैंने गीली मिट्टी, जो जिस मिट्टी से वो बर्तन बनाता है, तो वो उसका एक बड़ा सा पीस ले लेता है ना, लंप, तो उसके पॉट की शेप देता है। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? यस, है ना। कई बार क्या होता है कि उसको वो शेप पसंद नहीं आती, जो भी चीज, चाहे वो पॉट बना रहा है, चाहे कोई और आइटम बना रहा है, उसको वो शेप पसंद नहीं आती। तो जो गिल्ली मिट्टी है उसको दोबारा से उस चीज को, जब तक वो गिल्ली है, उसको वो अनशेप कर सकता है, दोबारा से नई शेप दे सकता है उसको, है ना। तो फिर लेकिन क्या करते हैं, जो हम बर्तन यूज करते हैं वो कच्ची मिट्टी के नहीं होते। अगर कच्ची मिट्टी के हुए तो जरा सी ठेस लगती है, जरा सा उनको कोई चीज टच होती है तो वो टूट जाएंगे, है ना। तो वो पॉटर क्या करता है, वो उनको बेक करता है ओवन में। ही देन बेक्स द पॉट इन एन अवन। अवन होती है भट्टी, है ना, जिसमें चीजें गर्म करती है। बेक जैसे हम रोटी को पकाते हैं, वो भी बर्तन को पकाता है उसी तरह से, उसने बेक कर लिया। नाउ कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? नो, है ना, ऑफ कोर्स नॉट। अब घर में आप घड़ा लेकर आते हो, देखते हो ना, मिट्टी को बर्तन लेके आते हो, अगर वो टूट जाता है तो वो तो दोबारा से जुड़ता ही नहीं है ना, उसकी शेप और साइज वही सेम रहती नहीं है। नाउ सम कॉमन चेंजेस आर गिवन इन द टेबल 6.1. Which of these changes do you think can be reversed? We find that one way we can group changes is to see if they can be reversed. So, first of all, we will see this table, some common changes. Now, changes in one column we have been given the changes. In the second column, we have to tell them can they be reversed or not. First is raw egg to boiled egg. Raw egg मैंने कच्चा कच्चा अंडा होता है ना, और उसको बॉईल कर लिया, तो कैन इट बी रिवर्स्ड? नो, जब अंडा पक ही गया तो कैसे रिवर्स होएगा। नाउ बैटर टू इडली। बैटर क्या होता है? जो मटेरियल जिससे हम इडली तैयार करते हैं, है ना, तो उस वो बैटर जो होता है, तो उससे अगर इडली पक गई तो वो दोबारा से चेंज नहीं होगी। सो नो, आंसर इज अगेन नो। वेट क्लोथ टू ड्राई क्लोथ, यस, है ना। इसमें क्या है कि आप गीले कपड़े तारों पे सुखाते हो, है ना, सूख जाते हैं, तो दोबारा से वो गीले हो सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स हो सकते हैं। तो द आंसर इज यस। वुलन यार्न टू निटेड यार्न, है ना, तो आपके पास ऊन के गोले होते हैं, वुलन यार्न मैंने ऊन के गोले, तो उनसे आप स्वेटर बुन लेते हो, तो क्या दोबारा से आप वो दोबारा से धागा बन सकते हैं? यस, आपको कुछ चीज नहीं पसंद आती, आप उसको धेड़ के दोबारा से ऊन बना सकते हो, तो ये भी यस है। नाउ ग्रेन टू इट्स फ्लोर, है ना, तो कोई भी ग्रेन लेते हैं, कनक लेते हैं, मान लो उसका आटा पिस गया तो दाने नहीं बन सकते दोबारा से उसके, नो, है ना। कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, यस, दूध ठंडा हो गया उसको गर्म कर सकते हैं? यस, गर्म हो गया, है ना, तो उसको भी ठंडा कर सकते हैं, तो इसमें यस है, दिस चेंज कैन बी रिवर्स्ड। स्ट्रेट स्ट्रिंग टू अ कॉइल्ड स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कोई भी धागा है आपके पास, मान लो, है ना, तो उसको आपने कॉइल, मैंने उसको गोल गोल करके अपनी उंगली पे चढ़ा लिया, मान लो एक तरह से कॉइल बन गया, गोल बन गया उसका, है ना, तो वो क्या उसको सीधा कर सकते हो? यस, हम उसको सीधा कर सकते हैं। बड टू फ्लावर, तो देखो बर्ड्स होते हैं, फूलों से पहले उनकी जिसको हम कहते हैं डोडियां निकल आई, है ना,
फूलों की, तो उनसे वो फ्लावर बनता है, तो दोबारा से तो वो बन नहीं सकता। नो। मिल्क टू पनीर, है ना, दूध है, हम दूध को कडल करके, इसको कहते हैं फाड़ के, है ना, उसको पनीर बनाते हैं, तो पनीर से दोबारा से दूध नहीं बन सकता। नाउ काउ डंग, काउ डंग क्या होता है, जो भी गोबर वगैरह गाय से मिलता है, उसको काउ डंग कहते हैं, उससे बायोगैस बनती है ना, तो वो बायोगैस से दोबारा काउ डंग नहीं बन सकता। स्ट्रेच रबर बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज, तो ये तो चीज आपने बहुत बार करके देखी होगी, है ना, तो बच्चे कई बार रबड़ को खींच लेते हैं, तो दोबारा से वो छोड़ते हैं तो नॉर्मल साइज में आ सकती है। यस। नाउ आइसक्रीम टू मोल्टन आइसक्रीम, है ना, मोल्टन मैंने पिघली हुई, देखा ना, जैसे आइसक्रीम लेते हैं तो वो पिघल जाती है, लेकिन अगर उसको दोबारा जमा दो तो वो जम जाएगी। ठीक है, तो ये चेंज रिवर्स हो सकती है। ठीक है, तो मोस्टली एक चीज आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो चीजें भी हमारी पक जाती हैं वो तो कभी भी वापस रिवर्स नहीं हो सकती, है ना। तो हमने देखा है ना, जैसे एग का, इडली का, तो कोई भी चीज ऐसी है जो पक गई तो वो उसकी अपने आप ही वो रिवर्स नहीं हो सकती फिर दोबारा। तो वी फाइंड दैट वन वे वी कैन ग्रुप चेंजेस, है ना, हमने इसमें देखा कि एक ग्रुप बन गया उन चेंजेस का जिसको हम रिवर्स कर सकते थे, एक ग्रुप बन गया उनका जिनको हम नहीं रिवर्स कर सकते, है ना, टू सी इफ दे कैन बी रिवर्स्ड। नाउ कुड देयर बी अदर वेज, तो इसमें हमने देखा कि दो तरह की चेंजेस हो गई, क्योंकि हमने क्या नोट किया, तो चेंजेस हो गई दो तरह की, वन विच कैन बी रिवर्स्ड एंड वन विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड। रिवर्सिबल चेंजेस विच कैन बी रिवर्स्ड, irreversible changes which cannot be reversed. Could there be other ways to bring a change, है ना, तो यस, कई और तरीके भी हो सकते हैं चेंज को लाने के लिए। We all have seen the tools which are used to dig the soil, है ना, ये देखो आपको नीचे कुछ टूल्स दिखाए गए हैं जिससे आप सॉइल को डिग कर सकते हैं, है ना, these are the tools. So all of you must have seen these tools. Have you ever seen how the iron blade in these tools is fixed to the wooden handle? तो मोस्टली देखो आप देख रहे होंगे इनके अंदर, सबके अंदर वुडन हैंडल है ना, तो कैसे इसके अंदर वुडन हैंडल को वो कहता है फिक्स किया गया। तो द आयरन ब्लेड ऑफ दीज टूल्स हैज अ रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज फिक्स्ड। तो जितनी भी इसके आयरन ब्लेड्स हैं, जो मर्जी टूल देख लो, उसके अंदर एक आयरन का पीस है और एक वुड का पीस है। तो जो आयरन का पीस है उसके अंदर एक होल है, तो उसके अंदर हमने वुड को फिक्स करना है, एक रिंग है उसके अंदर वुड को फिक्स करना है। तो अगर हम ऐसे ही फिक्स कर देंगे, मान लो उसका साइज थोड़ा बड़ा है ना, तो उसके अंदर डालेंगे उसको, तो वो तो जब आप काम करने लगोगे तो वो तो निकल जाएगा, है ना। तो उसके लिए देखो क्या करते हैं, नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन द वुडन हैंडल। तो जो रिंग का साइज छोटा होता है, पता है नॉर्मली जो साइज होता है रिंग का तो वो छोटा है, तो लेकिन अगर छोटा है तो उसके अंदर हम कैसे फिक्स करेंगे, वो तो जाएगी नहीं, कोई चीज छोटी है उसके अंदर बड़ी चीज तो घुसेगी नहीं, है ना। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, टू फिक्स द हैंडल द रिंग इज हीटेड एंड इट बिकम्स स्लाइटली लार्जर इन साइज। तो कहते हैं कि जब हम उसको आयरन का जो पीस है ना, उसके अंदर जो रिंग है उसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, एक्सपैंड करना जिसको कहते हैं, है ना। व्हेन यू हीट एनीथिंग, व्हेन यू हीट एनी substance, when you heat any substance its size increases, that is called as expanding। ठीक है, now the handle easily fits into the ring, जब उसका साइज बड़ा हो गया तो वो हैंडल बड़ी अच्छी तरह उसके अंदर चला जाएगा। now when the ring cools down it contracts and fits tightly onto the handle, और जब वो ठंडा होता है रिंग, फिर वो वापस अपने साइज में आता है और वो अच्छे से हैंडल को जकड़ लेते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मैंने सिकुड़ना, सिकुड़ता है जब वो, तो टाइटली पकड़ लेता है, तो कोई भी चीज उसमें से हिलती नहीं है, फिर वो हैंडल बाहर निकलता नहीं है। Such a change is also used for fixing the metal rim on the wooden wheel of the cart as shown in the figure 6.7। तो कहते हैं सेम चीज ही, जो मेटल का रिम होता है ना, आपने साइकिल भी देखा होगा, साइकिल के टायर होता है ना, उसके नीचे रिम होता है, उसके ऊपर टायर चढ़ा होता है, तो लेकिन एक जो कार्ट होते हैं उनके मेटल के रिम होते हैं और उनके ऊपर लकड़ी के पहिए चढ़े होते हैं, तो इसी तरह से उनको भी, मेटल के रिम्स को भी इसी तरह से उनके ऊपर वुडन व्हील को चढ़ाया जाता है। उनको क्या करते हैं, मेटल रिम को हीट कर लेते हैं, है ना। Such a change is also used for fixing the metal rim on the wooden wheel of the cart as shown in the figure 6.7। Again the metal rim is made slightly smaller than the wooden wheel। तो इसमें क्या करते हैं, जो मेटल रिम है उसको थोड़ा छोटा बनाते हैं, ठीक है,
वुडन व्हील से. ऑन हीटिंग द रिम एक्सपैंड्स एंड फिट्स ऑनटू द व्हील. जब उसको हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड हो जाता है और वो व्हील के अंदर अच्छे से फिट हो जाता है. नहीं तो वो लूज होता है पहले तो, है ना. जब उसको हीट कर देते हैं वो अच्छे से फिट हो जाता है. कोल्ड वाटर इज देन poured ओवर द रिम which contracts and fit tightly onto the wheel. Just see, here there is a wooden wheel and there is a rim on it, है ना. cart wheel with the metal rim fixed to it. तो इसी तरह से किया जाता है इसको. When we heat water in a pan, it begins to boil after some time. If we continue to heat further, the quantity of water in the pan begins to decrease. तो ये बहुत बार आपने घर में देखा होगा, है ना. चाय वगैरह के लिए हम पैन में पानी रखते हैं तो क्या होता है, वो बॉईल होने लग जाता है थोड़ी देर बाद. लेकिन अगर उसको हम बंद ही नहीं करेंगे तो आप देखते थोड़ी देर के बाद अगर आपने 1 कप पानी रखा है तो वो कम हो जाएगा, डिक्रीज मैंने कम हो जाएगा. तो वाटर चेंजेस इनटू वेपर, है ना. तो उसके वाटर वेपर्स बन जाते हैं जिसको आप स्टीम भी कह देते हैं. In activity 7 chapter 5 you have observed that water vapor gets changed into liquid water when it is cool, है ना. तो चैप्टर 5 में ये हमने किया है कि अगर हम वेपर्स को कलेक्ट कर लें और उसको ठंडा कर लें तो वो क्या बन जाते हैं, दोबारा से वाटर ही बन जाते हैं. We all have noticed melting of ice. Ice melts when it is heated, है ना. तो आजकल तो गर्मी है जैसे, तो क्या है कि जब भी आप आइस निकालते हैं बाहर तो वो गर्मी से पिघल जाती है, मेल्ट हो जाती है ना. तो what does it change into? It changes into water, है ना. तो आइस किस चीज से बनी थी, वाटर से बनी थी, है ना. आपने उसको चेंज कर लिया, आपने उसका देखो मैटर ही चेंज कर दिया, है ना. वाटर से आपने उसको सॉलिडिफाई भी कर दिया जब उसको आपने ठंडा किया. तो दिस इज ऑल्सो चेंज. What does it change into? It is changed into water. Is it possible to change this water back into ice? Yes, है ना. आप उसको कूल करेंगे तो वो क्या होगा, तो उससे क्या दोबारा से आइस बन जाएगी. तो just here we see that this can be brought when we heat or cool the substances. Now let us observe some more changes. Now Paheli wants to know if you have ever seen a blacksmith making some tools, है ना. ब्लैकस्मिथ कौन होता है, लोहार जिसको बोलते हैं, लोहे की चीजें बनाता है जो. तो कहते हैं उसको कभी आपने ये टूल्स बनाते हुए, औजार बनाते हुए देखे. हाउ डज अ ब्लैकस्मिथ चेंज अ पीस ऑफ आयरन इनटू डिफरेंट टूल्स, है ना. तो कहते हैं वो जो पीस, कोई भी लोहे का टुकड़ा है उसको कैसे शेप देता है टूल्स की. अ पीस ऑफ आयरन इज हीटेड टिल इट बिकम्स रेड हॉट. तो देखो अगर आप आयरन को ऐसे ही लोगे तो आप उसको मोल्ड नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, कोई भी शेप नहीं दे सकते. तो इसलिए क्या किया जाता है, जो भी आयरन का पीस होता है उसको बहुत गर्म किया जाता है, बहुत ज्यादा रेड हॉट, बिल्कुल वो आग की तरह ही लगने लग जाता है. इट देन बिकम सॉफ्ट एंड इज हीटेड इनटू अ डिजायर्ड शेप. जब वो बहुत गर्म हो जाता है तो वो सॉफ्ट हो जाता है और जो शेप हम उसको देना चाहते हैं वो शेप दे सकते हैं. व्हाट चेंज हैज टेकन प्लेस इन आयरन ऑन बीइंग हीटेड. ठीक है, तो इसमें क्या शेप चेंज हुई उसकी. सो इट इज चेंज इनटू द शेप व्हिच वी वांटेड टू गिव, है ना. तो इट हैज बिकम सॉफ्ट, इट बिकेम सॉफ्ट. सो चेंज कैन बी रिवर्स्ड आल्सो, है ना. तो हमने क्या किया, दोबारा से हम उसको सेम टूल को लेके दोबारा से मेल्ट कर सकते हैं उस टूल को, है ना. तो दोबारा से वो आयरन बन गया तो उसको फिर डिजायर्ड शेप भी दे सकते हैं. Now let us first see. Buju has noticed that road construction workers heat a black material tar for repairing a road. He wants to know whether the change used in tar by heating can be reversed, है ना. तो जो तार होती है वो लुक होती है ना, जिसको हम कहते हैं लुक. आजकल तो आपने कभी देखा नहीं होगा शायद, है ना. कई बार आगे रोड्स वगैरह बनती थी तो देखते हैं बच्चे कई बार आते जाते कि वो डालते हैं ऊपर. तो क्या वो चेंज रिवर्स जाती है, वो लुक क्या होती है, जम जाती है. ठीक है, तो पिघला के उसको डालना पड़ता है. तो यस इट कैन बी रिवर्स्ड ऑन हीटिंग. तो फिर उसको गर्म करते हैं दोबारा से, फिर उसको पिघला के, क्योंकि वो सॉलिड चीज को नहीं डालते, लिक्विड को डालते हैं उसके ऊपर. जो सड़कें बनाते हैं ना, तो जो बजरी वगैरह डालते हैं उसके ऊपर, उसको इकट्ठा करने के लिए, जमाने के लिए उसके ऊपर डालते हैं. तो अगर हम उसको वैसे डाल देंगे तो वो जमेगी नहीं. इसलिए क्या करते हैं, हम उसको पिघला के उसके अंदर डालते हैं, फिर वो बाइंड कर लेती है, पकड़ लेती है उनको. और सड़क के ऊपर जो हमने पेबल्स डाले हैं ना, जो बजरी वगैरह डाली है, उनको पकड़ लेती है और चिपका लेती है वहां पर. Now activity 7. Take a small candle and measure its length with a scale. एक छोटी कैंडल ले ली, उसका हमने लेंथ को नाप लिया. Now fix it at the suitable place and light it. कहीं भी आप उसको अच्छी जगह पे देख के ध्यान से, जहाँ कोई चीज जले नहीं, है ना, वहां पे फिक्स करके हमने उसको जला लिया.
Let it burn for some time. Now blow out the candle and measure its length again. देखो दूसरी पिक्चर में हमने उसको थोड़ी देर के लिए जलने दिया, फिर उसको बुझा दिया. अब दोबारा उसके हमने लेंथ को नोट करना है. नाउ आप क्या नोट करोगे? ऑब्वियसली आप नोट करोगे कि जो कैंडल की लेंथ है ना, क्योंकि आपने कैंडल्स जलती हुई देखी है घर में, और स्पेशली दिवाली वगैरह पे जैसे जलाते हैं, है ना, तो देखते हो कि जो कैंडल्स आपने जलाई थी बड़ी होती हैं, वो कुछ टाइम के बाद पिघल पिघल के बिल्कुल थोड़ी सी रह जाती हैं और फिर खत्म हो जाती हैं, है ना, तो उसका साइज छोटा हो गया. इफ इट नाउ कैन द चेंज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स्ड? नो. इफ यू वर टू टेक सम वैक्स इन अ पैन एंड हीट इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स? देखो ये ध्यान से सुनना आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं. अगर तो आपने कैंडल को जला लिया तो वो चेंज, बर्निंग ऑफ अ कैंडल जो है ना, दिस चेंज कैन इट बी रिवर्स्ड? नो. अब आपने क्या किया, कुछ कैंडल को तोड़ लिए, उसके पीसेस ले लिए आपने, ठीक है, आपने उसको पिघला लिया, ठीक है, वो पिघल गई, तो दोबारा से उसकी आप कैंडल बना सकते हो. उस वैक्स की, वैक्स मैंने मोम, उस मोम को पिघला लिया आपने. पिघलाने के बाद अगर आप उसको दोबारा से कैंडल की शेप देना चाहोगे तो दे सकते हो. तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स है चेंज दैट कैन बी रिवर्स्ड. तो दो चेंजेस हैं इसके अंदर, एक तो बर्निंग ऑफ अ कैंडल है विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड, दूसरी है मेल्टिंग ऑफ वैक्स विच कैन बी रिवर्स्ड. नाउ रिपीट एक्टिविटी 7 विद एन इंसेंस स्टिक. है ना, इंसेंस स्टिक क्या होती है? अगरबत्ती होती है, ठीक है. वेट टिल इट बर्न्स अवे कंप्लीटली. जब तक वो पूरी तरह नहीं जल जाती तब तक आपने वेट करना है. व्हाट आर द चेंजेस दैट अकर इन द इंसेंस स्टिक? द स्टिक बर्न्स टू प्रोड्यूस सम न्यू मटेरियल. है ना, वो तो खत्म हो जाती है अगरबत्ती, तो क्या निकलता है, क्या नया मटेरियल निकलता है, तो उसकी जो राख होती है, ऐश होती है, वो बच जाती है और पहले कुछ गैसेस निकलती हैं. दीज आर ऐश एंड सम गैसेस. ऐश जो राख बच जाती है. वी कैन नॉट सी दिस गैसेस बट कैन सेंस देम ड्यू टू देयर प्लेजेंट स्मेल. तो देखो हमें गैसेस दिखती नहीं है लेकिन उसकी खुशबू आती है जो अच्छी सी होती है. कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? नो. है ना, क्योंकि वो जली चुकी है जो चीज, उसको हम दोबारा से नहीं उसी शेप में ला सकते. एंड व्हाट अबाउट द चेंज व्हिच अकर्ड इन द मैच स्टिक यू यूज्ड फॉर लाइटनिंग द कैंडल और इंसेंस स्टिक? हाँ, तो कहता है जो हमने मैच स्टिक ली थी, तिल्ली जिसको आप बोलते हैं ना, माचिस की तिल्ली, उसको भी दोबारा हम, वो जल जाती है, वो भी खत्म हो जाती है, ठीक है, इरिवर्सिबल चेंज है वो भी. So far we have discussed the changes occurring in a given object or its material. What about the changes that occur when two substances are mixed together? So in 4 we dissolve salt in water. है ना, चैप्टर 4 में हमने सॉल्ट को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, घुल गया. तो उसमें कुछ चेंज आता है देखने में? नो, उसमें देखने में तो कोई चेंज नहीं आता. डू यू थिंक अ चेंज अकर्ड इन सॉल्ट और इन वाटर? है ना, इज इट पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज? यस. है ना. Wait, in chapter 5 we learned how to separate salt from its solution in water. है ना, उसमें हमने पढ़ा है कैसे हमने उसको सेपरेट करना है. उसमें हमने वाटर को हीट किया, वाटर evaporated and salt was left behind. So we can say that the change due to dissolving salt in water we reverse. तो ये रिवर्स हो गई है ना चेंज. Now पहली ask if you have ever seen curd being set. है ना, curd being set का मतलब दही जमाना. A small quantity of curd is added to warm milk. है ना, तो दही जमाने के लिए क्या होता है, वार्म मिल्क लेते हैं, ना ज्यादा ठंडा लेते हैं ना ज्यादा गर्म लेते हैं, है ना, क्योंकि उसके अंदर जो हम डालते हैं, जो चीज है ना, जो कर्ड डालते हैं उसके अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो उसी टेम्परेचर पे ग्रो करता है. तो हमने थोड़ा सा इसलिए, और उसके अंदर, दूध के अंदर हम कर्ड डालते हैं तो उसके बाद वो जम जाता है, जिसको हम कहते हैं द कर्ड इज सेट. द मिल्क इज स्टिर्ड एंड इज सेट असाइड फॉर अ फ्यू आवर्स एट अ वार्म प्लेस. In a few hours, the milk changes into curd. Can this change be reversed? No. है ना, जिसका दही से दूध तो वापस बन ही नहीं सकता. So this change is irreversible. We find that a few ways to bring about a change in a substance could be by heating it or by mixing it with some other substance. तो हमने क्या नोट किया कि किसी चीज को अगर हीट करते हैं तो चेंज आती है उसके अंदर, अगर किसी चीज को दूसरी चीज से मिक्स करते हैं तो भी उसके अंदर चेंज आती है. We also find that some changes can be reversed while some others cannot be reversed. There must be many other ways of changing things around us. Is it possible that some of them could be reversed? Thus changes around us could be grouped as those can be reversed or cannot be reversed. तो दो ग्रुप्स बन गए हमारे. फर्स्ट इज रिवर्सिबल चेंजेस जो हम वापस कर सकते हैं, सेकेंड इज इरिवर्सिबल चेंजेस जिनको हम वापस नहीं ला सकते.
So in higher classes, you will learn more about the ways in which changes can be made and the way they can be grouped. So thank you. Subscribed my channel till now, please subscribe it. I hope you like my video. Please like it and share it. Thanks a lot again.